ताल्लुकात के अंदर देखें कि आप अपने साथ वालों के कितना काम आ सकते हैं, उनका ख्याल रखें। आप देखें कि आपकी तरफ से उन्हें नफा कितना मिल सकता है। हम लोगों ने जब से फायदा लेने का मिजाज बनाया, जमाने में ताजगी नहीं रही, हुस्न नहीं रहा, खूबसूरती नजर नहीं आती। जब तक लोग नफा देने वाले थे, जब तक किसी का फायदा करने वाले थे, तो यूं लगता था कि हर पेड़ फलदार भी है और हर पेड़ खुशबूदार भी है, हर दरख्त सायादार भी है। जब से हमने नफा लेने का प्रोग्राम बनाया, लगता है हमारा साया छिन गया, हमारी खुशबू रुखसत हो गई। अब हम फलदार नहीं रहे। कुछ फायदा देने का इरादा करें, दूसरों के लिए काम आने का मिजाज बनाए। और एक और बात भी ज़हन में रखें, एक बंदा कभी कभी मिलता है, उसको प्रोटोकॉल ज्यादा होता है। हालांकि बुजुर्गों ने यह लिखा है कि वो तो कभी कभी आया है। कभी कभी जो तेरे सामने रहता है, तुझे उसकी कदर कई दफा कम हो जाती है। वो फरमाते तेरा असल दोस्त वही है जो तेरे साथ रहता है। तूने जब इज्जत देनी हो, वकार देना हो, प्रोटोकॉल देना हो, तो तूने सबसे पहले उसे देना है। एक बहुत बड़े शेख गुजरे, मैं उनकी खिदमत में एक दफा हाजिर था, तो एक शख्स अपनी बीवी और अपने ज़वाजी मामलात की कोई शिकायत कर रहा था। तो वो उसको समझा रहे थे, कह रहे थे मुझे पता चला है तो अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों की तारीफें करता है। तो कहता है वो देख मेरी फूफी की बेटी कितनी अच्छी है, वो देख फलां किस कदर खिदमत गुजार है। कहने लगे तुझे ख्याल नहीं आता, अगर कभी तेरी फूफो की बेटी या तेरी कजन कोई आ भी जाती है तो एक दिन तुझे रोटी पका के दे लेगी, लेकिन तेरे सामने जो रोज दस्तरखान सजाता है वो तेरी अपनी बीवी है, और तेरे रोज कपड़े धो के जो तेरे सामने रखती है वो तेरी अपनी बीवी है, और बच्चे तेरे हैं, और सारी सारी रात बेदार रह के जो उनकी परवरिश करती है वो तेरी बीवी है। तू किस तरह करके, हमारा ये मिजाज है, करीब वालों के साथ हमारा रवैया खुशकी का, करीब वालों के साथ हमारा रवैया सख्ती का, और जो दूर से चल के आए कभी कभी मिले उसके लिए हमारे बाजू बड़े। एक बड़ी लतीफ बात मुझे याद आ गई, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, मुरीदों को पढ़ा रहे। जो बुजुर्ग होते थे वो पढ़ाया करते थे मुरीदों को। अब तो अल्लाह खैर करे, बाज इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। अब सारे इल्म लदुन्नी वाले हैं, अल्लाह जाने कहाँ से पढ़ के आए हैं और कहाँ पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हजरत शमसुल आरिफीन पढ़ा रहे थे, मुरीद बैठे थे, और देखें इस दरवेश का उरूज देखें कि उन पढ़ने वालों में एक मुरीद पीर सैयद मेहर अली शाह साहब भी बैठे, हजरत आरफ गोलड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह। किथे मेहर अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब भी पढ़ रहे। एक बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आ गए, हुस्न, खूबसूरती, लबों पे मासूमियत, बड़ा प्यार। वो बुजुर्ग आए तो लोगों की नजरें जम गई उन पे। देर तक तालिब इल्म, मुरीदीन, सालिकीन उनकी तरफ देखते रहे। वो बुजुर्ग थोड़ी देर मिले, रवाना होने लगे, तो हज़रत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे मुरीदों और शागिर्दों से, पता कौन है? हुजूर नहीं। फरमाने लगे खिज़र अलैहिस्सलाम, और अगर किसी ने मिलना हो तो गली में होंगे, मिल लो। सारे उठ के चले गए। पीर मेरे अली शाह साहब बैठे रहे। तो आपने फरमाया तुमने नहीं मिलना? कहने लगे नहीं हुजूर मैं यही ठीक हूँ। कब मिल लो, आए हैं बाहर। कहने लगे हुजूर उससे ना मिलूं जिससे खिज़र भी मिलने आता है, उससे ना मिलूं जिसे खिज़र भी मिलने आता है। एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, एक दे ही होके मरिए, उससे ना मिलूं जिसे खिज़र भी मिलने आता है। अब कहने लगे सोने मेरा खिज़र तू ही है। बात खत्म हो गई। अपना संगी जो सारा दिन साथ रहता है, मेहनत करता है, मोहब्बत करता है, हर दुख सुख में शरीक होता है, उसके साथ रूड रवैया, उसके साथ हमारा रवैया खस्ता। सलाम भी चलो ले लेंगे टाइम मिला, और कोई बंदा बाहर से चल के आगे तो मुफ्त की तारीफ है, तो अभी उसे मिला नहीं, तुझे क्या पता वो किस तरह का। ये बेचारा जो तेरा बिजनेस पार्टनर है, जो तेरे दफ्तर में तेरा कुलीग है, जो तेरा पीर भाई है, जो मस्जिद में तेरे साथ नमाज पढ़ता है, इसके साथ रवैया सही कर। ये तेरा हमेशा का दोस्त है, इसने हमेशा तेरे साथ रहा। इसके साथ अपने ताल्लुकात के अंदर वुसअत पैदा कर, इसका भला करने की कोशिश कर, इसको नफा देने की कोशिश कर। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक हसना अपनी उम्मत में बांटे, तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जिनका दोस्त इंतकाल कर गया तो 40 साल तक अपने दोस्तों के बच्चों को खर्चा भी देते रहे।
40-40 سال تک وہ خرچ بھی دیتے رہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ رویہ، میں نے تو حج کے موقع پر ایسے بہت سارے نوجوان دیکھے، ایک میں نے شام سے آیا ہوا جوان دیکھا، تو عرفات میں بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک سال ہم نے یہ رنگ بھی دیکھا کہ شدت تھی بڑی موسم کی، تو بڑی سخت گرمی تھی۔ اب تو سہولیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گزشتہ سالوں میں تو ہم نے دیکھا عرفات میں بھی اے سی آ گئے، بڑی سخت گرمی تھی۔ تو میں نے اس جوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت اس کا انداز، وہ دوڑا جاتا اور سبیل سے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اٹھا اٹھا کے لاتا، اور پھر خیموں میں جا جا کے جہاں وہ دیکھتا نا بوڑھے لوگ ہیں تو ان سے کہتا کیا آپ یہ پیئیں گے؟ تو میں اس کو دیکھتا، اس پر میں توجہ کرتا، پھر میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر لیا، تو میں نے اس کو کہا شیخ تمہارا شغل کیا ہے؟ تو کہنے لگے جو شغل دیکھ رہے ہو دعا کرو اللہ اس میں ہی برکت پیدا فرما، یہی بڑا شغل ہے میرا۔ اور مجھے کہنے لگے میں اکثر حج پہ آتا ہوں، عمرے پہ آتا ہوں تو یہی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں کبھی کبھی رات کو لیٹتا ہوں تو مجھے وہ جمرات کی رمی کا منظر بھی نہیں بھولتا کہ جب بڑی سختی کے وقت لوگ کنکریاں مارنے آتے ہیں، تو میں نے وہاں کچھ پولیس والے دیکھے سعودی حکومت کے، تو وہ شویا کہہ کے حاجیوں کو آہستہ آہستہ آنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا چھوٹے بچے اگر کسی حجن کی گود میں تو ان حجنوں سے وہ بچے بھی لے لیتے اور کہتے آپ رمی کریں، ہم بچہ آگے لے کے آتے ہیں۔ اور پھر وہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو تسلی بھی دیتے، جب کسی کو ایک جو ہے وہ جمرے کو کنکر مار کے تھوڑا سا اس کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آگے راج تھوڑا ہی ہے، فکر نہ کریں، کام جلدی ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ عمل تھوڑا قلیل ہے لیکن تمہیں اس کا اجر بہت زیادہ اللہ دے گا۔ تو بھائی آپ تھوڑی دیر کا ہی آپ کا سفر صحیح، لیکن اگر آپ تھوڑی سی تسلی دے لیں، آپ تھوڑا سا پیار کر لیں، اگر آپ تھوڑی سی تشفی دے لیں، کبھی کبھی جہاز کا سفر ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بابا جی پہلی دفعہ بیٹھے ہیں جہاز، تھوڑا سا ذہنی طور پہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں تو فضاؤں میں ہوں، اللہ جانے کیا بنے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے ان بزرگوں کو تسلی دی جائے کہ آپ فکر نہیں کریں، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، جس نے اس کو اڑنے کی طاقت دی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں باحفاظت پہنچائے گا بھی۔ میں کوئی تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے ساتھ والوں کا، دائیں بائیں والوں کا خیال رکھ لیں، میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بڑی پیاری ترتیب دی ہے، فرمایا سفر کرو تو ایک کو امیر بنا لو۔ ہمارے یہاں تو کتار بنانا بڑا مشکل ہے، امیر بنا لو۔ میں گزر رہا تھا تھوڑے دن پہلے پنڈ دادن خان کی طرف میں نکلا ہوا تھا، تو میں نے بچے سے کہا آہستہ کر یار گاڑی، تو اونٹوں کی میں کتار دیکھ رہا تھا، ہے جانور پر مالک نے کتار دیا انہیں، ایک کی نکیل دوسرے کے ساتھ باندھ دی ہے، تو پیچھے والے نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیچھے کیوں لگایا، وہ کہتے بس ٹھیک ہے جیسے مالک نے کر دیا میں ویسے ہی ٹھیک۔ تو نہ کبھی بیچ والے نے کہا ہے کہ وہ آگے وہ پچھلے، میں تو بالکل میرا پروٹوکول ہی کوئی نہیں، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تو بھائی محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں صحبت کے اصول بتائے، ساتھ رہنے، ساتھ والوں کا خیال رکھا۔ ایک امیر امام ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ امام فخر الدین رازی کے لیے دعا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولوی میں صرف بغض ہی ہوتا ہے، حالانکہ اگر کبھی آنکھ کھول کے دیکھو تو جتنا بڑا حوصلہ اللہ تعالیٰ عالم کو عطا فرماتا ہے وہ بھی کم ہی کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے عالم تھے، پر امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے ان کے لیے ہر روز دعا مانگتے، ہر روز۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا کہ استاد جی نہ وہ آپ کے استاد ہیں نہ وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یار میں نے اس شخص کو صرف قلم میں بڑا نہیں دیکھا، علم میں بڑا نہیں دیکھا، میں نے اسے انسانیت میں بھی بہت بڑا دیکھا، میں نے اس کی معراج دیکھی ہے، اس کے اخلاق کی، کردار کی، اسے میں نے بڑا جانا ہے۔ اور میں کس طرح؟ تو کہنے لگے ایک حج میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا، اس سفر کے اندر انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک کو امیر بنا لیں سنت کے مطابق اور باقی ان کے پیچھے فرما برداری کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، سب سے بڑے آپ ہی ہیں، تو عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، آپ بن جائیں۔ تو کہتے ہیں امام راضی امیر بن گئے۔ تو اب ہمارے ہاں تو امیر کی ڈیوٹی حکم چلانے کی ہے نا، اس نے حکم چلانا ہے اور بار بار کہنا ہے تم میری بات نہیں پر مانو گے، لیکن کہتے ہیں یہ ہم نے عجیب امیر بنایا کہ یہ امیر لکڑیاں بھی خود کٹھی کر کے لاتا، آگ بھی خود جلاتا، کھانا بھی خود پکاتا، روٹیاں بھی خود بناتا، اور پھر جہاں جہاں حاجی بیٹھے ہوتے وہاں جا کے تقسیم بھی خود کر کے آتا۔ کہتے ہم کہتے حضور آپ یہ کر رہے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تو فرمانے لگے امیر میں ہوں، ڈیوٹیاں میں لگاؤں گا، لہذا میں نے جس کی لگانی تھی لگا لی ہے۔
फरमाते सारा सफर आज का, सारा सफर 6 महीने हमें बीत गए जाते हुए, एक रात ऐसी भी आई जो बड़ी ठंडी थी और बारिश भी बड़ी तेज थी, हमारे पास कोई साया नहीं था। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मोटी चादरें निकाली, तो 3 जगह पे जगह मिल गई चादर बांधने की, चौथी जगह पे जगह नहीं मिली। तो कहते इमाम राजी चादर का कोना पकड़ के सारी रात खड़े रहे और हम 5-7 हाजी थे तो चादर के नीचे बैठे रहे। भाई ये वो अखलाक है। देखो सुनना कितना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन बुजुर्गों का एक जुमला आपको बड़ा नफा देगा। वो कहते थे इसको करे ना, इस काम को तो मजा ही बड़ा आता है, फिर बंदे के लिए आसान बड़ा हो जाता है। खिदमत करने में लुत्फ बड़ा है, खिदमत देने में लुत्फ नहीं, करने में लुत्फ है। लुत्फ आता है तो आसान हो जाता। कहते सारी रात हम हाजी नीचे बैठे रहे और इमाम राजी भीगते रहे। हमने बड़ा कहा कि हुजूर आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम मुझे मशवरे देते हो, तुम्हें पता नहीं अमीर की इताअत वाजिब है, मुझे मशवरे देते हो, अमीर भी मानते हो, मशवरे भी देते हो। तो कहते इमाम राजी सारी रात भीगते रहे। मैंने उस शख्स को बहुत बड़ा आदमी देखा, इसलिए मैं शेख के लिए, मुर्शिद, उस्ताद और माँ बाप के लिए दुआ बाद में करता हूँ, इमाम राजी के लिए पहले करता हूँ। तो भाई आप जब खिदमत का मिजाज बनाते हैं फिर आपकी दोस्तियाँ टूटती नहीं। जब आप नफा देने का मिजाज बनाते हैं फिर ताल्लुकात में कमी नहीं आती। फिर ये नहीं होता कि जब तो पार्टनर बने थे तो फिर का यार 200 का हिसाब न कर, अब 2-4 हज़ार की क्या बात, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और जब 3 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म हुई तो फिर का यहाँ से गुजरा वाला एक दिन गए थे तो किराया मैंने दिया था 15 रुपए, वो भी निकाल। वो बोतलें पी थी फलाने खोखे पे बैठ के, तो 20 रुपए वो भी मेरे बनते। तो इस हद तक तू नीचे आ गया। कल तो तू बड़े बुलंदो बाग दावे कर रहा। तो सोबत के साथ जो ताल्लुकात हमारे कायम होते हैं, जो इकट्ठे रहने से हमारे रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों में जब हम अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, नफा देने का माहौल बनाते हैं, फिर उन ताल्लुकात में वुसअत आती है। और हम कमजोरी का मुजाहरा तब करते हैं जब हमारा प्रोग्राम होता है ना कि मैं भला कितना ये मेरे काम आ सकता है, तो फिर सामने वाले का भी ख्याल होता है कि तेरा अगर ये ज़हन है तो फिर मेरा ज़हन भी यही है कि तू मैं तुझे कितना इस्तेमाल। इस मिजाज से हमें बाहर आना चाहिए। अच्छी कौमें, बाइखलाक लोग, आला किरदार व अमल के मुतलाशी लोग, वो जिंदगी में कभी नहीं ये सोचते कि सामने वाला मुझे कितना नफा दे सकता है। वो तो अपने आप को शजरे सायादार बनाते हैं। वो कहते हैं मैं कितना किसी के लिए साया फराम कर सकता हूँ, मैं किस कदर ज्यादा किसी के काम आ सकता हूँ, किस कदर। हजरत शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और बात याद आई। कुछ लोग ना, हम जो देहाती लोग होते हैं, हमारा भी एक अपना मिजाज होता है। हजरत सियालवी एक दिन मुरीदों के साथ गुजर रहे थे तो एक नौजवान को देखा, वो बेर खाने का बड़ा शौकीन था। तो उसने रोड़े बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके सामने रख लिए। अब सामने बेरी थी तो उसका ख्याल था कि मैं पहले फायर अच्छे तरीके से कर लूँ, फिर शिकार इकट्ठा करूँगा, कि सारे रोड़े इकट्ठे मार लूँ, बेर गिरेंगे तो इकट्ठे कर लूँगा। और मस्त होके ना देहाती माहौल में वो जोर जोर से ना आंखें भी बंद है और रोड़े मार रहा है बेरी को। तो हजरत शमसुल आरिफीन भी गुजर रहे थे। गुजरे तो 2 रोड़े हजरत को भी लगे। वो फरमाने लगे, ओ भाई मेरा ख्याल रखना, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे तो जख्म भी जल्दी नहीं भरते। उस नौजवान ने नजर उठाई, आँख खुली, हो पीर साहब को दौड़ लगा गया। तो मुरीद भी साथ बढ़े, तो मारेंगे पकड़ के कि पीर को रोड़े मार दिए। तो नौजवान जब भागा ना, अल्लाह अकबर, तो रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती है। हजरत शमसुल आरिफीन फरमाने लगे, जाओ इसे पकड़ के लाओ। जवान को पकड़ के लाए तो फरमाया, क्यों भागता है? उसने कहा, बाबा जी डर आता है कि मुरीद मारेंगे। तो आपने फरमाया, यार डर ना, वैसे तो कर क्या रहा था? कहा हुजूर बेरी को रोड़े मार रहा था बेर खाने को। तो कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे हुजूर 2 रोड़े आपको भी लग गए। तो फरमाने लगे, तू शमसुल आरिफीन पर 2 रोड़े लग गए तो क्या हुआ? बेरी को रोड़े लगते हैं तो वो क्या करती है? कहा हुजूर बेर देती है। तो फरमाने लगे, तू मुझे बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? उन्हें बेरी से भी क्या गुजरा समझा है? उसे तू रोड़े मारे वो बेर दे और मुझे लग जाए तो मैं तुझे जवाब में गोलियां मारूं, मुझे तू बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? फरमाया, आजा सीने से लग जा, आज के बाद जिस तरह बेटों की परवरिश करूंगा तेरी भी उसी तरह करूंगा। देखना जो मेरे तरफ से तुझे बेर मिलेंगे, उनकी लज्जत तुझे दुनिया में भी आएगी और आखिरत में भी आएगी, अगले जहान भी तुझे उसका कैफ मिलेगा। तो जब नफा देने का प्रोग्राम होता है ना, नफा देने का, बड़े लोग होते हैं जिनके पास खुशबू होती है, वो जहां जाते हैं खुशबू छोड़ आते हैं।
जहां जाते हैं जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, अरे मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती, वो याद करती है मंजिलें जहां जहां से मैं होके आया हूँ। और फिर कोई शायर बोल पड़ा, उसने कहा कि हमारे बाद अंधेरा ही रहेगा दुनिया में, बड़े चिराग जलाओगे रोशनी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम काम इतना कर जाए, हम इस कदर ज्यादा खुशबुएं बांट जाएंगे कि फिर तुम कहोगे कि आप इन्हें ढूंढो चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अजीज भाई, नफा अपने साथ वालों का नफा करें, फायदा करें। इमाम गजाली हदीस लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, यार आज मिसवाक काट के करने को दिल करता है, चल मेरे साथ। चलो चले। सहाबी हुजूर के साथ गए। कहते मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हम जब पहुंचे दरख्तों के पास तो मेरा ख्याल था कि मुझे हुक्म होगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये छुरी ये खंजर मुझे दो, आज मिसवाके मैं काटता हूं। कहते सरकार ने मिसवाके काटी दो, एक थी सीधी एक थी टेढ़ी। बताइए सीधी पीर साहब की के मुरीद साहब की? मतलब हमारे यहाँ तो पीरों का मसला ही बड़ा मुनफरद है ना। अब एक सीधी एक टेढ़ी है। तो वो सहाबी कहते हैं दोनों मिसवाके लेके महबूब अलैहिस्सलाम जब वापस चेहरा अनवर को फेरा तो अब मेरी भी नजर मिसवाकों पे थी और मुझे पता था कि वो टेढ़ी मेरे हिस्से में आएगी, लेकिन मैंने महबूब के अखलाक का कमाल ये देखा कि हुजूर ने सीधी मिसवाक मुझे अता फरमाई, सीधी मिसवाक मुझे दी और टेढ़ी इस्तेमाल करने लगे। तो मैं अब सहाबा में बनावट तो रखी नहीं अल्लाह ताला, वो जो कहते थे रूह की आवाज के साथ कहा करते थे, कहते मैंने तड़प के कहा या रसूलल्लाह ऐसे न करें, हुजूर बंदा नवाजी करें, ये वाली आप रखें। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ी देर भी को किसी के साथ रहे तो उस सोहबत के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन सवाल पूछेगा। तो मैं चाहता हूं जब तेरा मेरा मुकदमा जाए तो तू कहे कि या अल्लाह महबूब ने मुझे सीधी मिसवाक अता फरमाई। मैं चाहता हूं कि इस मुकदमे में तेरी गवाही अच्छी जाए, लेकिन हम मीठा मीठा अपने लिए रखते हैं। अगर आप नाराज ना हो तो हमारा तो रिवाज है, हम शादी पे कपड़े खरीदने जाते हैं तो कहते हैं पहले मेरे लिए दिखा, वो दुकानदार दिखाता है तो फिर एक दूसरा जुमला बोलते हैं, कहते हैं अब जरा देने लेने वाले भी दिखाओ। वो कौन से होते हैं? दो कैटेगरी है ना, एक पहनने वाले और एक वो कौन से होते हैं भाई? बताए ना, जो मैंने पहनने हैं वो मतलब लेने देने वाले और पहनने वाले। इसका तर्जुमा ये है कि जो किसी को देने हैं वो इस तरह के देने हैं कि जो पहनने वाले हो ही ना। भाई जो मैंने पहने हैं वो दिखाओ। अब जो लेने देने वाले हैं यानी सामने वाले को वो देने हैं जो पहनने वाले ना हो, ऐसा ना करें। ये रवैया दुरुस्त है, इसको पसंद नहीं करता इस्लाम। महबूब के गुलामों का ये मिजाज नहीं कि वो जब देने पे आए तो रंग और हो, और जब अपना उनका अंदाज हो तो फिर अंदाज और। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका, हजरत हुज़ाफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है, जहाँ पे हुज़ाफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ सफर पे था, तो सफर में मैंने देखा कि गर्मी बड़ी शदीद हो गई, हुजूर के चेहरे अतहर पर भी पसीना, मुझे भी। कहते सामने ना एक हौज नजर आया, झील नजर आई, पानी का कुआं नजर आया। तो हुजूर की दिलचस्पी मैंने उधर देखी, तो मैंने कहा हुजूर क्या इरादा मुबारक है? तो हुजूर फरमाने लगे दिल करता है नहा ना ले। ठीक है या रसूलल्लाह नहा लेते हैं, गर्मी का मौसम है नहा लेते हैं। कहते हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल करने लगे, लेकिन फिर भी मुझे फरमाया जरा चादर तो तान लो। कपड़ों समेत गुस्ल हो रहा है, शारहीन ने लिखा है गुस्ल कपड़ों समेत था, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी, अगर आप नाराज ना हो तो गर्मी आएगी तो बड़े बड़े सियाने बंदे बनियान पहन के गली में आ जाएंगे, समझदार लोग। मेरा नहीं ख्याल कि ये रवैया हमारा दुरुस्त है, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ कुर्ता उतारने से कितनी गर्मी कम हो जाती और जवान शार्ट निकरे पहन के घूमेंगे। ये संजीदा लोगों का रवैया नहीं। ये काम तो अम्मा के सामने भी नहीं करना चाहिए। बाकी तो एक तरफ है पर्दे में पर्दा और अपने आप को ठाम के रखना, ये मेरे महबूब पाक का महबूब तरीका है। लेकिन एक पर्दा कपड़ों का, फिर उस पर पर्दा। हजरत हुज़ाफा बिन यमान से कहा अरब के अंदर कवारी लड़कियां सबसे ज्यादा हया करती, और अरब की कवारी लड़कियों की हया की लोग मिसाल देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया वाले। तो ऐसे ही मेहंदी लगा ली सार को, समझदार आदमी, और खाली बनियान पहन के तो वो चला गया सब्जी लेने।
وہ گرمی بڑی تھی، کیا مطلب یہ غیر اور لڑکے نے ٹخنوں سے نیچے، تو میں تو جو پیار والے ہوتے ہیں جن کا مجھے اندازہ ہے کہ غصہ نہیں کریں گے، ان سے کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں کہ خالی پنڈلیاں ننگی ہونے سے کتنی گرمی کم ہو گئی، اب نے جنازہ نکال دیا تہذیب کا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، مہذب معاشرے یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ بہرحال عام دام بسر مطلب حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے، اور حضور کو جب غسل کر رہے تھے ٹھنڈک پہنچی تو حضور کے چہرے پہ میں نے بڑی خوشی دیکھی۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میری خدمت قبول ہو گئی، لیکن محبوب بھی بڑا خیال کرتے ہیں ساتھ والوں کا۔ میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو فرمایا حذیفہ چل اب میں چادر تانتا ہوں تو غسل کر لے۔ کہا نہیں نہیں حضور ٹھیک ہے۔ فرمایا یار جتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے نا اتنی تجھے بھی تو لگ ہی رہی ہے نا۔ اور حضور فرمانے لگے یار جس قدر زیادہ مجھے ٹھنڈک کی ضرورت ہے تجھے بھی تو ہے نا، جتنا سفر میں نے کیا اتنا تو نے بھی تو کیا نا، چل میں اب تانتا ہوں تو غسل کر۔ نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمایا میں آپ سے خدمت لوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو لوگ چل رہے ہوں ان میں زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا خیال زیادہ رکھتا ہے، کر غسل۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا غسل کیا تو میں نے چھوڑ دیا، حضور نے چادر تانی ہوئی تھی۔ فرمایا محبوب نے نہیں بھائی اتنی دیر ہی نہائے گا جتنی دیر میں نہاتا رہا، پورا غسل کر، یہ میری چاہت، مکمل اتنا ٹائم لگا جتنا ٹائم میں نے لگایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہوں، میں اس واقعے کا کیف بھی محسوس کرتا ہوں، اس کا سرور بھی اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب کسی کے ساتھ آپ کا سفر ہو، جب کسی کے ساتھ ہم تو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی اچھی بوٹیاں وہ پہلے میرے قبضے میں آ جائیں، اور شادی کے موقع پہ ٹرے پہ جس کا قبضہ سب سے پہلے ہوتا ہے نا، ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ گوشت کھانے لگا، اس سے پہلے